अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो आज के दिन का मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था क्लीनिंग से। सबसे पहले मैं उठी, मैंने मॉप लगाया, फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने स्टोर रूम में। यहाँ पर मैंने करने थे जेंट्स कपड़े इस्त्री। तो ये यहाँ पर मैंने आयरन चलाई, उसको ठंडा उसको देखा कि वो कितनी गर्म हो चुकी है, क्योंकि ये जल्दी से कपड़ा पकड़ लेती है, थोड़ी सी ख़राब हुई है। तो मैंने किए जल्दी से कपड़े इस्त्री, और साथ में छोटी सी बेटी थी, वो हम बातें कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी कपड़े इस्त्री। तो आप लोग बताइएगा, रमज़ान का दूसरा अशरा भी ख़त्म होने को है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का दूसरा अशरा या रमज़ान कैसे जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा रोज़े बहुत अच्छे गए हैं और पता भी नहीं चला कि इतनी जल्दी 20 रोज़े गुजर भी गए हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही थी कपड़े इस्त्री किए। इसके बाद मैंने ये कमीज़ भी इस्त्री कर ली थी, फिर इसको हैंगर में डाला और कपड़ों को कर दिया हैंग। फिर इसके बाद मैं चली गई थी किचन में। किचन के अंदर आज कुछ खास इफ्तारी तो नहीं बनानी थी, सिर्फ सालन रोटी और एक दो फ्राई आइटम्स थी। तो जल्दी से मैंने निकाला आटा क्योंकि था ठंडा। लेकिन इस दौरान मैंने थोड़ी सी रेस्ट भी की थी, नमाज़ें भी पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत भी की थी। तो फिर तकरीबन 3:30-4 बजे मैं आई किचन में आकर निकाला था आटा। फिर इनसे मैंने किए थे पेड़े। तो ये मैंने बॉल्स बना कर रख ली थी, ताकि ये ठंडा आटा होता है, काफ़ी ज़्यादा फ्रिज में पड़ा, और क्योंकि मौसम भी अभी इतना ज़्यादा गर्मी तो नहीं आई, तो फिर इसलिए ताकि थोड़ी सी आटे के अंदर लचक पैदा हो जाए। तो यहाँ पर मैंने पेड़े कर लिए थे। इसके बाद आटे को हम दूसरे को दोबारा मैं फ्रिज में रखाऊंगी, और इनको मैंने कपड़े से ढाँप दिया था और इनको मैंने किचन में ही रख दिया था, ताकि आटे में थोड़ी सी नरम हो जाए, उसमें थोड़ी सी लचक पैदा हो जाए। इसके बाद मैंने बिछाई शीट के ऊपर जो बॉल्स बनाए थे आटे के, उनको मैंने छोटा बेल कर रखना स्टार्ट कर दिया। इससे जो है वो रोटी बनाने में आसानी होती है, क्योंकि फिर वो जल्दी होती है रोटी बनाने में। तो आधी रोटी बेली हुई आपकी ऑलरेडी रखी होती है, तो उसको फिर जल्दी बस बेलो और डालते जाओ तवे पे, और रोटी तैयार हो जाती है। तो इस तरह मैंने छोटे जो थी वो रोटियां बेल कर रख ली थी, चारों एक ही दफ़ा। तो फिर ताकि वो रोटी बनाने में आसानी रह जाती है। इसी तरह मैंने बारी जो थी वो चारों रोटियों को बेल कर रख लिया था। और बताएं आप लोगों के रमज़ान कैसा जा रहा है। और अब तो सामने ऑलमोस्ट ईद की शॉपिंग स्टार्ट कर दी है, तो आप लोगों ने भी बताइएगा कि ईद की शॉपिंग कर ली है। हमने अभी नहीं की, इंशाल्लाह जाएंगे थोड़े दिनों तक। तो और फिर मैंने रोटियों को बेलने के बाद मैं ले आई थी फ्रोज़न आइटम्स निकाल कर। यहाँ मैं फ्राई करने लगी थी नगर्स। ये भी हम लोग फ्रोज़न ही लेकर आए हुए थे, और चिकन स्ट्रिप्स। तो मैंने इसको एक पैकेट तो हम लोग नगर्स का ख़त्म कर चुके हैं, दूसरे को काटा इसमें से ताकि मैं निकाल सकूँ नगर्स। और चिकन स्ट्रिप्स का बॉक्स पहले खुला हुआ है, वो हमने थोड़ी बहुत पहले खा ली है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर रखा, फ्राइंग पॉट के अंदर रखा ऑयल गर्म होने के लिए। इसके अंदर ऑयल मुझे कम लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और ऑयल डाल लिया था और इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। साथ ही मैंने प्लेट रखी है, इसके ऊपर मैंने रखा है पेपर, और मैंने तैयारी करके रख लिया ताकि ऑयल गर्म हो और मैं एंड टाइम पे चीज़ें फ्राई करूं और साथ रखती जाऊं। यहाँ जी मैं देख रही थी विंडो के बाहर, और ये पौधा बहुत प्यारा लगता है, और सामने ग्रीनरी भी है, लेकिन अब तो घर बन गया है, पहले बहुत प्यारा सीन था। तो यहाँ पर जी फ़ातिमा का दूध आ गया था। हम काऊ मिल्क लेते हैं फ़ातिमा के लिए, पाउडर मिल्क भी, फार्मूला मिल्क भी यूज़ करते हैं, लेकिन काऊ मिल्क भी साथ यूज़ करते हैं। दोनों दूध पीती है। और इस तरह फिर मैंने बॉटल को धो कर रख दिया, इस पर डेट लिख के रख लिया, और फ़ातिमा का नाम भी, क्योंकि हमारा दूसरा दूध भी बॉटल्स में ही होता है, तो फिर इस तरह मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पर बनाना भी आए थे फ्रूट चाट के लिए, तो वो भी मैंने निकाल कर डाइनिंग टेबल पर रख लिया। यहाँ पर चलाई मैंने आग चूल्हे पर और रखा तवा, ताकि मैं रोटियां बना सकूं। और दूसरी तरफ मैंने नगर्स को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। नगर्स मैंने जितने फ्राई करने थे वो मैंने सारे डाले, और फिर इनको एक दफ़ा हिलाकर मैं चली गई नगर्स जो बाकी पैकेट था उसको वापस फ्रिज में रखने के लिए।
इसके बाद मैं वापस आई तो किचन में, तो फिर मैंने बनाई रोटियां बनाने के बाद नगर्स जो थे वो एक रोटी बनाई। फिर उसके बाद मैंने नगर्स को देखा, नगर्स बहुत प्यारा कलर आ चुका था और फ्राई हो चुके थे ऑलमोस्ट। तो फिर मैंने बाकी रोटियां बाद में बनाई, लेकिन मैंने कहा कि नगर्स जल ना जाए, तो मैंने इन्हें प्रॉपर टाइम देकर इन्हें अच्छे से फ्राई किया और इन्हें आहिस्ता आहिस्ता करके फिर मैंने इन्हें डिश आउट कर लिया। यहाँ पर देखें नगर्स का कितना प्यारा कलर आया है। होममेड नगर्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें थोड़ी सी वो चिकन की स्मेल रह जाती है, तो इसलिए हम लोग इस दफ़ा फ्रोज़न लेकर आए। लेकिन हम लोग होममेड भी यूज़ करते होते हैं, वो भी हेल्दी, एक हाइजीन अटक। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ था, हमारा सिलेंडर ख़त्म हो चुका था और टाइम हो रहा था इफ्तारी का, तो मैंने जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिक स्टोव पर अपने फ्राइंग पॉट को रखा और चिकन स्ट्रिप्स को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। और रोटियां भी बनाने वाली रहती थी एक दो, और इतने में सिलेंडर आया जी। हमारा सिलेंडर फिक्स किया, जल्दी जल्दी इफ्तारी बनाई और ये है हमारा दस्तरखान। यहाँ है सालन, रोटी, खजूरें, पानी और साथ नगर्स और चिकन स्ट्रिप्स। इफ्तारी की अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तारी के बाद बर्तन वगैरह उठाए, नमाज़ पढ़ी, फिर आगे बर्तन धोने के लिए बर्तन धोए जल्दी जल्दी से। सुबह मैंने कपड़े धो कर डाले थे, फिर वो गर्मियों के कुछ गर्म चादरें, कुशन के कवर्स धोए थे और फ़ातिमा का गर्म बिस्तर भी मैंने धो दिया था, क्योंकि अब वो यूज़ नहीं होना, वो भारी हो चुकी है। और फिर इस तरह मैंने वो कपड़े उतार कर रखे। फिर वापस आ गई किचन के अंदर आके फ़ातिमा के लिए उसका दूध बॉयल किया, काऊ मिल्क। फ़ातिमा के दूध के अंदर मैं ऐड करती होती हूँ सौंफ और इलायची, तो इस तरह इससे इसका जो है वो पेट ठीक रहता है, पेट ख़राब नहीं होता और दूध भी अच्छे से हज़म हो जाता है। दूध को एक दो बॉयल आने पर मैंने स्ट्रेन कर लिया एक बड़े कप के अंदर, स्टील के कप के अंदर, और इसको ढाम कर रख देती होती हूँ ताकि इसके ऊपर मलाई ना आए। दूध को मैं गरम गरम ही स्ट्रेन कर लेती होती हूँ, अगर ठंडा करें तो फिर वो मलाई आ जाती है और मलाई के अंदर ही सारी ग़िज़ाइयत होती है, तो फिर उतारनी पड़ती है। तो इसलिए सौंफ और इलायची को तो स्ट्रेन करना ही होता है, फिर इसलिए मैंने इसे कप के अंदर निकाल कर रख लेती होती हूँ। इसके बाद मैं वापस आई, अपने जो कपड़े उतार कर रखे थे वो जो सूख गए थे उन्हें तय किया, कुशन के कवर चढ़ाए। इसके बाद वापस किचन में आई, आकर अपने लिए बनाई चाय नहीं थी बनाई इस दिन, मैंने दूध बॉयल किया था जस्ट, थोड़ी सी शुगर ऐड की थी, इसके अंदर सौंफ और इलायची भी डाली थी और मैंने दूध के अंदर मिक्स किया आइटामन। ये आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है और हम लोग इसे डेली यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट। तो एक एक चम्मच मैंने दूध के अंदर डाला आइटामन का, और फिर इसके बाद हम लोगों ने एंजॉय की थी अपनी चाय। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को एंड तक देखा करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को। इसके बाद मैंने दही जमने के लिए रखा था, दही को निकाला, दही अच्छे से जम चुका था, तो दही को मैंने रखा फ्रिज में। तो चलिए जी, यहाँ तक था मेरा व्लॉग, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। अल्लाह हाफिज़।